हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ से मुंबई। यानी बच्चों आप लोग समझ गए होंगे एलसीएम। अगर किसी बच्चे को एलसीएम शब्द का मतलब याद नहीं रहता है तो आप शॉर्टकट रूप से याद कर सकते हैं लखनऊ से मुंबई। एल से लखनऊ हो गया, सी से कह सकते हैं और एम से मुंबई कह सकते हैं। इसका तीन रूप से हम लोग याद कर सकते हैं बच्चों। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और दूसरा एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और तीसरा हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तीनों चीज एक ही होता है बच्चों। एल से लोवेस्ट हो गया, सी से कॉमन हो गया और एम से मल्टीपल हो गया, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यही मेन चीज होता है, इसी को याद रखिएगा। यानी बच्चों वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए वह क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। इसको हिंदी में हम लोग लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। अगर आप 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां कक्षा में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। अब चलिए दोस्तों चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। हम लोग पहला प्रश्न ले लेते हैं 12 और 18 को। इसको हमें एलसीएम निकालना है। तो बच्चों हमें सबसे छोटी संख्या को लेना है, यानी सबसे छोटी संख्या 2 से ही लेना है हमें बच्चों। 2 से ही शुरुआत करना है। तो 2 से करते हैं हम लोग। 2 से करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, ये 9 बार में जाएगा। अब देखिए बच्चों 2 से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कीजिए, 2 तिया 6 और ये 9 को ज्यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि 9 नहीं कटेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों जगह 3 है तो हम लोग 3 से काट सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसको 3 से एक बार फिर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ 1 है तो 1 ज्यों का त्यों लिख देंगे और 3 भी हमारा कट जाएगा। ये हम कोमा दिए हैं। अब देखिए अंतिम में 1 आ गया है बच्चों, इसका मतलब ये सीमित हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 और 18 का एलसीएम हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कुछ इस तरह से 2 गुने 3 गुने 3। इस प्रकार से 2 हमारा 2 बार आया है, 3 हमारा 2 बार आया है। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों। आप देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हम लोग ले लेते हैं बच्चों 6, 8 और 12 को। इसको भी हम लोग एलसीएम करेंगे सबसे छोटी संख्या से। तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 2। तो 2 से कीजिए, ये 3 बार में जाएगा, 2 चौके 8, ये 4 बार में, और 2 छक्का 12, ये 6 बार में हमारा जाएगा। फिर देखिए बच्चों हमारा 2 से आएगा, ये ज्यों का त्यों होगा क्योंकि 3 कटेगा नहीं 2 से। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब बच्चों 2 एक ही बार है तो हमें सुविधा होगा कि 3 से करने के लिए। 3 से जब करेंगे तो ये दोनों संख्या हमारा कट जाएगा। 3 एकम 3 और 2 ज्यों का त्यों लिखाएगा और फिर ये एक बार में कट जाएगा हमारा। अब इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं या फिर 2 से हम दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 6, 8, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? इसको लिख लीजिए एक बार, 2 गुने 2 गुने 3, ये हमारा आ गया है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे 2 है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। जब इसको हम लोग गुना करेंगे एक साथ, देखिए 2 कितना बार आया है? 3 बार, 1 2 3 बार, और 3 हमारा कितना बार आ गया है? 1 बार। इसको जब हम लोग गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कुछ इस प्रकार से हमारा इसका आंसर निकल के आएगा बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हम लोग ले लेते हैं 40, 42
और 48 को, ये तीनों संख्या है। देखिए इसको भी 2 से करते हैं हम लोग सीखने के लिए, पहले 2 से, तो ये 20 बार में जाएगा। ये 42 है तो 21 बार में हम कर सकते हैं, 21 बार में कटेगा। और ये 21 दूनी 42 होता है बच्चों, ठीक है। अब 2 से कितना बार में करेंगे कि 48 कट जाएगा, तो ये 24 बार में हमारा कटेगा। अब देखिए 2 सम संख्या है तो इसको भी 2 से कीजिए तो ये 10 बार में कटेगा। ये ज्यों का त्यों लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि 21 जो है ना 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये ज्यों का त्यों लिखाया है। ये कॉमा है हमारा, ठीक है। आप लोग एक नहीं समझिएगा, ये कॉमा है, छोटा सा हम लोग लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। 2 इसको 12 बार में काटते हैं, ठीक है। ये कटेगा, ऑटोमेटिक कटेगा 12 बार में। अब देखिए 10 और 12 2 ऐसी संख्या है जो सम है, इसलिए 2 से फिर एक बार हम लोग देते हैं तो 2 पचे 10 हो जा रहा है। और ये 21 ज्यों का त्यों और 2 छक्का 12। अब देखिए बच्चों 21 और 6 जो है ना हमें 3 से कटेगा, तो 3 से देखते हैं तो 3 से 5 नहीं कटेगा, तो 5 ज्यों का त्यों लिखाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से। अब 3 को पहाड़ा हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा। अब 3 दूनी 6 हो जाता है बच्चों। अब देखिए तीनों यहाँ अलग अलग संख्या है, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आगे बढ़ाएंगे तो 3 बार हमारा 3 स्टेप बढ़ेगा, एक बार 5 से, एक बार 7 से, एक बार 2 से। इसलिए हम लोग इस सुविधा के लिए, शॉर्ट के लिए हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 40 और क्या है 42 और 48 का एलसीएम हमारा कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। 2 कितना बार है बच्चों हमारा, 1 2 3 और 4 बार है, तो कुछ इस प्रकार से 4 बार लिख लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब हमारा 3 कितना बार आया है बच्चों, 1 बार, तो 1 बार लिख लीजिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 कितना बार आया है, 1 बार, तो देखिए 1 बार लिख लेते हैं। और 7 कितना बार आया है, कुछ इस प्रकार से 7 हमारा आ गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम अब लोग गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 बच्चे हम लोग गुना कर लीजिए। 48 बच्चे कितना होता है, 8 बच्चे 40, 5 चौके 20 और 4 कितना हो गया 24। अब 240 को 7 बार करते हैं हम लोग तो कितना आता है बच्चों, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16 और 1 0। तो इतना हमारा कुछ इस प्रकार से आंसर निकल के आ रहा है बच्चों 1680। ये हमारा इस प्रकार से कुछ आंसर इसका निकल के आ जाएगा, एलसीएम 40, 42 और 48 का। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा हो गया है तो आप लोग दोबारा बना के देख लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं 15, 21 और 45 को। इसको हमें एलसीएम निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम है, ये सभी विषम संख्या है और 3 से कटने वाला है बच्चों, इसलिए हमें 3 से करना होगा। तो 3 पचे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 सत्ती 21 हो जाएगा और 15 तिया 45 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों यहाँ 3 से नहीं जाएगा, एक ही जाएगा, एक ही संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 से अगर हम करेंगे तो 5 भी कटेगा और 15 भी कटेगा, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग 5 से काटते हैं। 5 एकम 5 और 7 ज्यों का त्यों लिखाएगा बच्चों। थोड़ा कोमा हमारा बड़ा हो जा रहा है, आप लोग एक नहीं समझिएगा, ये कोमा है। अब इसको देखिए बच्चों 5 तिया 15 से कटेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे तीनों अलग अलग संख्या है। अगर बढ़ेगा भी तो 3 बार जाएगा, लेकिन एक एक स्टेप में। इसलिए बच्चों हम लोग कुछ इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं 15, 21 और 45 का एलसीएम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं बच्चों। 3 हमारा कितना बार आया है, 1 बार और 2 बार, तो यहाँ 2 बार हम लोग लिख लेते हैं। 3 गुना 3, 5 हमारा कितना बार आ गया है, 1 बार, और 7 हमारा कितना बार आया है बच्चों, 1 बार। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लिए। एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है, जो संख्या छोटा रहता है उसको पहले लिखते हैं, उससे बड़ा रहता है तो उसको लिखते हैं, फिर उससे बड़ा जो संख्या रहता है उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ 3 जो था वो सबसे छोटा था, उससे बड़ा 5 था, उससे बड़ा 7 था। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग सजा के लिख दिए हैं। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको देखने में कुछ इस प्रकार से अच्छा लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गुना कीजिए। 3 तिया 9, 9 पचे 45 और 45 से 7 बार में हम लोग गुना करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा आएगा
आएगा। 7 पचे 35, 7 चौके 28 और 3 31 हो जाता है, यानी बच्चों 315 इस प्रश्न का आंसर हमारा निकल के आ गया है। 15, 21, 45 का एलसीएम हमारा 315 आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए।